नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक गंगा कक्षा 9 का पाठ संवादहीन आपके सामने लेकर आए हैं और मेरा नाम है मंजू गुप्ता। हम इस पाठ को आज बड़े ही सरल तरीके से आपके सामने रखने वाले हैं। जैसा कि आप शीर्षक से समझ सकते हैं, यहाँ शीर्षक आपके सामने दिया गया है संवादहीन, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, ये शीर्षक है आपके पास संवादहीन। संवाद का मतलब होता है बोलना और हीन का मतलब उससे दूरी। तो जिस जगह हमारे पास बातचीत नहीं होती है उसे कहते हैं संवादहीन। और जैसा कि इस चित्र में भी आप देख पा रहे हो, एक बुजुर्ग महिला है जो सिर्फ एक तोते से बात करती हुई नजर आ रही है। तो उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। लेकिन उससे पहले बच्चों, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके घरों में भी जब बुजुर्ग होते हैं तो क्या आप उनसे बातचीत करते हो, या तुम कभी उन्हें ध्यान से देखते हो कि वो अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं ताकि वो अपने समय को व्यतीत कर सके। कहीं ना कहीं एक अकेलापन उन्हें खाए जाता है। तो आज इस कहानी को बड़े ही मनोरंजक तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का मुख्य विषय है बुजुर्गों का अकेलापन। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये चित्र विशेष रूप से आपके लिए रखे गए हैं ताकि आप चित्रों के माध्यम से भी इस चीज को अच्छे से समझ सकें। जो हमारे बच्चे किसी तरह से पढ़ने में थोड़े से कमजोर रह जाते हैं, वो बच्चे भी चित्रों के माध्यम से आसानी से इसे समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है जिसके पास एक तोता दिखाई दे रहा है। तो बुजुर्गों का अकेलापन, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आप भी आजकल घर में अपने पास छोटे कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, किसी ने मछलियाँ पाली हैं, मेरे पास भी मछलियाँ हैं। तो इस तरह से सब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ ना कोई नए रास्ते खोजते हैं। जैसे आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हो, है ना, लेते हो ना। तो यहाँ पर इस कहानी के मुख्य विषय जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, बुजुर्गों का अकेलापन, प्रेम और संवाद की कमी। जब अकेलापन होता है तो हम प्यार चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, लेकिन हमें ना तो बातचीत मिलती है और ना ही प्रेम मिलता है। तो हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। मनुष्य और पक्षी का संबंध, कि जानवर जो है वो हमारे साथ कितना अच्छा संबंध बना कर रख सकते हैं। और हर किसी को एक स्वतंत्रता की चाह होती है, जैसे चाहे वो पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो। तो स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसकी चाहत रखना कोई गुनाह नहीं है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलते हम अपनी अगली स्लाइड पर। इसके महत्वपूर्ण पात्रों को जान लेते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर चित्र दिया गया है। चित्र में आप देख सकते हो कि अलग से ही आपको दिया गया है। जैसे ये यहाँ पर ताई दी है, ताई यानी ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिट्ठू लिखा है, मिट्ठू यानी ये तोता। और ये जगन मास्टर जी है हमारे, आप देख सकते हो, ये जगन मास्टर जी, ये नाम लिखा है इनका, यहाँ से देख सकते हैं। और ये गणपत जो उनका पड़ोसी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में। जो ताई है, एक अकेली बूढ़ी महिला है जिसके आसपास बहुत सारे लोग होकर भी कोई नहीं है। मिट्ठू एक पहाड़ी तोता है, ठीक। जगन मास्टर एक आदर्शवादी शिक्षक है। आदर्शवादी शिक्षक यानी उनको हर चीज लगता है कि तरीके से अनुशासन में होनी चाहिए। गणपत मदद करने वाला एक व्यक्ति है, उनका पड़ोसी भी हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। ताई के जीवन में झांक कर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ताई जो है अकेली बैठी हुई दिखाई दे रही है आपको। पहले इनका एक बहुत बड़ा परिवार था, जैसे कि हमारे भी बड़े परिवार होते हैं, दादी नानी चाची ताई बुआ सब होते हैं, है ना। लेकिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। मम्मी पापा नौकरी पर चले जाते हैं, आप स्कूल आ जाते हो, तो पीछे से जो बुजुर्ग हैं अकेले रह जाते हैं। तो ताई का भी पहले बड़ा परिवार था। बच्चे शहर चले गए, अकेली ताई रह गई और घर उन्हें सूना लगने लगा। अब उन्हें लगने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो काम करने के लिए भी कुछ नहीं है। जब बच्चे होते हैं तभी काम ज्यादा होता है। मिट्ठू का आगमन। अब गणपत को, ये जो गणपत जी है, ये गणपत है, ये ताई है। और गणपत को ताई के ऊपर बड़ा ही तरस भी आया, प्यार भी आया। तो उसने सोचा कि ताई के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक रास्ता खोजा जाए। तो उसने ताई के अकेलेपन को, रास्ते को खोजने के लिए उसने एक तोता, देख रहे हो, ये देख रहे हो किस तरह से ये तोता लेकर आया, कितना खुश है। ताई भी खुश है, गणपत भी खुश है, और हमें लगता है तोता भी खुश है। तो देखो, गणपत ताई के लिए एक तोता लाया। ताई ने उसका नाम बड़े प्यार से रखा मिट्ठू। हम सबके भी नाम रखे होते हैं ना मम्मी पापा ने, ऐसे ही ताई ने बड़ा प्यारा नाम रखा मिट्ठू। मिट्ठू ताई का क्या बन गया, साथी। ताई उससे बातचीत करती थी और फिर घर में खुशियां आने लगी।
जब ताई अकेली रहती थी तो ताई का ना तो खाना बनाने का मन करता था, ना खेत पर जाने का मन करता था। उसे लगता था कोई तो अपना हो जिससे वो बात कर सके। लेकिन जब से मिट्ठू आया, तब से ताई अपने खेत के अंदर देखने लगी कि मिर्च कब तक उगने वाली है, अभी तक मिर्चें उगी क्यों नहीं। तो उसे अच्छा लगने लगा था। अब ताई को अपना जीवन अच्छा लगने लगा था और उसने लगने लगा था कि कोई तो है जो उससे प्यार करता है और बात करता है। अब यहाँ देख लेते हैं ताई और मिट्ठू का संबंध। बच्चों आप देख रहे हो ताई के चेहरे पर जो पहले एक दुख था, तनाव था, अब देखो उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है ना। और यहाँ पर ताई के हाथ में खाने के लिए भी कुछ है जो मिट्टू को बड़े प्यार से देखो खिला रही है ना। ताई उससे बातें करती थी। मिट्टू क्या बोलता था? राम राम। ताई उसे देखो कितने प्यार से खिला रही है ना। और दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। हम कहानी में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब जगन मास्टर जी के बारे में जान लेते हैं। हमने देखो इसमें पात्रों को अलग अलग कर दिया है ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो और आप पाठ को बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे, जी भी पाएंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर भी अपनी भाषा में आसानी से दे पाएंगे। जगन मास्टर जी का विचार है, ये जगन मास्टर जी हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने देखो ये क्या किया है, तोते को उठा के खोल दिया है, पिंजरा खोल दिया है ना। ये पिंजरा खोल दिया और तोता क्या हुआ, उड़ गया है। इनको क्या चीज़ पसंद थी? स्वतंत्रता। इनको लगता था कि किसी भी पक्षी को कैद करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए, खुले में छोड़ देना चाहिए। तो जगन मास्टर जी ने भी ऐसे ही किया था। अपने तोते को, जो तोता ताई ने पाला था, मिट्ठू जिसका नाम रखा था, उस तोते को कुछ समय के लिए ताई जगन मास्टर के यहाँ रख कर गई थी। अब जगन मास्टर ने सोचा कि ये तोता जो है पिंजरे में है, इससे अच्छा तो मैं इसे खोल देता हूँ। उन्हें अपनी आदर्शवादिता दिखाई, तोते को खोल दिया और तोता उड़। अब जो तोते को उड़ने के बाद अच्छा लगा तो वो वापस तोता पिंजरे में आया ही नहीं। तो इनको स्वतंत्रता बहुत पसंद थी, चाहे वो पक्षियों की हो चाहे मनुष्य की हो। पक्षियों को पिंजरे में रखना ये क्या मानते थे? गलत। इन्होंने मिट्ठू को बाहर निकाल दिया और मिट्ठू क्या किया, उड़ गया। कहानी में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो ताई थी, ताई को यहाँ देख रहे हो चित्र में, यहाँ पर मैंने लिखा है कुंभ, है ना। अभी कुंभ गया है, कुंभ में कितनी भीड़ होती है और हर किसी की इच्छा होती है कि हम कुंभ जाएं, साल में एक बार तो लगता है। तो ताई भी यहाँ देखो कुंभ में आ गई है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कहानी की समस्या क्या थी कि ताई ने तोता तो पाला था, लेकिन उसे बच्चे की तरह रखती थी। अब ताई का मन हुआ कि सारी दुनिया कुंभ स्नान के लिए जा रही है, मुझे भी जाना चाहिए। अब ताई भी कुंभ स्नान के लिए जाना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि मिट्टू को कहाँ छोड़ा जाए। तो उसने कई लोगों से बात की, तब जगन मास्टर जी की पत्नी ने कहा ठीक है मैं रख लेती हूँ, तुम घूम कर आओ। तो तब तक ताई ने बड़ी ही इच्छा से और बड़ी ही हिदायत देकर अपने मिट्टू को मास्टर जी की पत्नी को सौंप दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि मास्टर जी तो बड़े स्वतंत्रता प्रेमी थे, उन्होंने जैसे पिंजरा खोला था, पिंजरा खोलते ही मिट्टू उड़ गया। तो लौटने से पहले मिट्टू उड़ गया। ताई जब तक लौटी भी नहीं थी, मिट्टू तो उड़ गया। अब समस्या ये है कि ताई आते ही पूछेगी कि मेरा मिट्टू कहाँ है। तो जगन मास्टर जी के तो तोते उड़ गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गांव वाले भी बड़े परेशान हो गए, क्योंकि ताई को तो सभी पसंद करते थे। तो सबको लगा कि अगर ताई आएगी और उसे मिट्टू नहीं मिला तो ताई तो फिर से परेशान हो जाएगी और हो सकता है कि वो जीवित भी ना रह पाए, क्योंकि वो तो उसे बेटे की तरह प्यार करने लगी थी। तो अब इस समस्या का एक हल निकाला गया कि उस तोते की जगह एक नया तोता लाकर रखा जाए। तो सबकी सहायता से और सबकी सलाह से एक नया तोता लाकर मिट्टू की जगह रख दिया गया। अब बताएं, ये जो शीर्षक है, संवादहीन शीर्षक क्यों रखा गया? आप यहाँ देख रहे हो चित्र में एक तोता दिखाई दे रहा है जो पिंजरे में है, चुपचाप बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा। बच्चों आप खुद सोचो कि अगर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और आपसे कोई भी बातचीत कई दिनों तक ना करे, यहाँ तक कि एक दिन भी बात, पूरा दिन भी अगर आपसे कोई बात ना करे, तो आपको कैसा महसूस होगा? मुझे तो भाई घुटन लगती है, अगर मेरे साथ कोई बात ना करे तो मुझे घुटन सी महसूस होने लग जाती है। तो अपनी इस घुटन को मिटाने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, चाहे मैं क्रिएटिव वर्क करूँ या कुछ भी करूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो तोता क्या क्रिएटिव वर्क कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। और ताई तो बुजुर्ग है ना। तो इसलिए बातचीत होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर बातचीत के लिए ताई के पास अब केवल एक तोता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, क्यों इसका शीर्षक संवादहीन लिखा गया होगा। परिवार होते हुए भी, आप देख रहे हो, परिवार होते हुए भी ताई से कोई बात नहीं करता था, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं था।
ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के बात नहीं करते थे या ताई को पसंद नहीं करते थे, किसी के पास समय नहीं था, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। और जो ताई के लिए नया तोता ला के रखा गया था, वो तो कुछ बोलता ही नहीं था क्योंकि उसे कुछ सिखाया ही नहीं गया था। ताई से तो उसको प्यार था ही नहीं क्योंकि ताई के साथ तो ज़्यादा दिन रहा ही नहीं है। पहले वाला तोता बात करता था। अब जब ताई को ये सच्चाई पता चल गई कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा तोता नहीं है, जैसे माँ को अपने बच्चे के बारे में पता चल जाता है ना कि वो कब दुखी है कब खुश है, इसी तरह से ताई को भी ये समझ आ गई थी कि मेरा तोता तो है नहीं। अब उसे फिर से अपना घर सूना सूना लगने लगा था। अब संवाद का अभाव दिखाया गया है क्योंकि तोते के साथ कोई बातचीत होती नहीं थी। जो पहले वाला तोता था उसके साथ उसको एक लगाव था, उसको एक प्यार था, उससे वो अपने मन की बात करती थी, बातचीत करती थी। और तोता भी कहीं ना कहीं उसे राम राम मिट्टू मिट्टू कहने लगा था। पर अब यहाँ पर समस्या ये थी कि नया तोता तो कुछ बोलता ही नहीं था, तो ताई दोबारा से चुप रहने लगी थी। कहानी में बच्चों यहाँ चित्र आप देख सकते हैं कि ताई बैठी हुई है और उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ है। तो इस कहानी का एक संदेश दिया गया है और मुझे लगता है कि हमें इस कहानी को अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए और हमारे आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी हमें संवादपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। संवेग भी हो और संवाद भी हो। यहाँ पर हमने बताया है, पाठ में बता रहे हैं, बुजुर्गों का सम्मान करें। ये देखिए, बुजुर्गों का सम्मान करें। प्रेम और साथ बहुत ज़रूरी है। आप भी चाहते हो ना प्रेम और साथ, कि आपके साथ कोई कहानी सुनाने वाला हो, कोई बातचीत करने वाला हो, है ना? और हर जीव स्वतंत्र रहना चाहता है और अकेलापन सबसे बड़ा दुख है। ये 4 समस्याएँ आपके सामने इस कहानी में दी गई हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, प्रेम और साथ बहुत ज़रूरी है, हर जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, अकेलापन सबसे बड़ा दुख है। बच्चों अब हम थोड़ा व्याकरण की तरफ चलते हैं। ये पाठ में तो आपने देख लिया है, हम यहाँ व्याकरण की तरफ जा रहे हैं। संवादहीन कहानी में बहुत सारे मुहावरे हमारे पास आए हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि जितने भी मुहावरे आपके आने वाले हैं परीक्षा में वो सभी आपके पाठों से आएंगे, तो पाठ में से ही निकाल कर आपको दे दिए गए हैं ताकि आप उतनी मेहनत ना कर पाए और अपना ध्यान दूसरी तरफ यानी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगा पाए। तो आपको यहाँ दे दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं, हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना। यहाँ मैंने वाक्य भी बनाकर आपको दे दिए हैं और वाक्य बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने पाठ को पढ़ें और पाठ में से ही उन मुहावरों को छाटें। वाक्य भी वहीं मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। आपको देखेंगे, अगर इस मुहावरे के सारे वाक्यों को देखेंगे तो आपको पूरा पाठ यहीं पर बैठे बैठे मिल जाने वाला है। हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना। मिट्टू के उड़ जाने पर गांव वालों के हाथों के तोते उड़ गए। देख रहे हो? तो जब भी हम वाक्य बनाए ना बच्चों, उसके अंदर एक कारण जरूर देना चाहिए, उस कारण से ही उसका अर्थ निकल कर आता है जो मुहावरा हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए, नहीं, आपको उसमें कारण भी देना है। मिट्टू के उड़ जाने पर, उसने कारण दिया ना क्यों तोते उड़ गए, क्योंकि मिट्टू उड़ गया था। पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना। जगन मास्टर मिट्टू को खोजते खोजते पसीना पसीना हो गए, है ना? जब कहानी में उनका मिट्टू उड़ गया था तो उसे ढूंढते रहे लेकिन वो मिला नहीं, तो पसीना पसीना हो गए, घबरा गए कि अब क्या करें। नैया पार लगाना, कठिनाई से छुटकारा मिलना। ताई सोचती थी कि अब उनकी नैया कैसे पार लगेगी। जब घर में अकेली रह गई तो उन्हें लगने लगा था ना कि अब वो कैसे जिंदगी को बसर करेंगी, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगी। देखो, उदाहरण सही से वहीं से हमें वाक्य मिल रहे हैं। हाथ पीले करना, विवाह करना। ताई ने अपनी बेटियों के हाथ पीले कर दिए थे, यानी उनकी शादियां कर दी थी और उसके बाद वो अपने जीवन में व्यस्त हो गई थी। सांप सूंघ जाना, अचानक चुप हो जाना। नया तोता ताई को देखकर सांप सूंघे जैसा चुप बैठा रहा क्योंकि कुछ बोला ही नहीं। उसे पता ही नहीं था कि क्या बोलना है, क्योंकि जब तक किसी भी पक्षी से जानवर से पहचान नहीं होती तब तक वो हमारे साथ रिस्पॉन्स नहीं करता। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। बच्चे शहर जाकर घोड़े बेचकर सो रहे थे लेकिन ताई अकेली थी। बच्चे तो शहर चले गए, उन्हें किसी को ये नहीं पता चला कि पीछे ताई है जो अकेली है, उससे कोई बातचीत करने वाला नहीं है, वो अपने जीवन को कैसे बिताती होगी किसी ने भी नहीं सोचा। मगरमच्छ के आंसू बहाना, झूठा दुख दिखाना। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, है ना? जब ताई आई वहां पर और उनके साथ उनके दुख को बांटने लगे तो उन्हें समझ में आया, लेकिन वो ताई के साथ आंसू तो बहा रहे थे लेकिन सच्ची के आंसू नहीं थे ना। भीगी बिल्ली बनना, डर कर शांत हो जाना। गलती पकड़े जाने पर लड़का भीगी बिल्ली बन गया, है ना? देखो, कारण हर जगह दिया है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। उदाहरण, बड़े परिवार के लिए थोड़ी सी मदद ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। ठीक।
भेड़ चाल चलना, बिना सोचे दूसरों की नकल करना। गांव के कई लोग भेड़ चाल चलकर शहर चले गए। हम ये नहीं सोचते, आप भी कई बार रहता है ना परीक्षाओं में, किसी की भी नकल मार लेते, ये नहीं देखते कि किसका उत्तर सही है किसका उत्तर गलत है। या कई बार जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आती है तो एक दूसरे को देखकर आप ये कि उसने साइंस लिया तो मैं भी ले लूँ, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप अपने अनुसार न लेकर दूसरों के अनुसार चलते हैं। तो बच्चों ये मुहावरे आपके सामने रखे गए ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें, और इस बार आपको वाक्य भी दिए गए हैं ताकि आपको वाक्य बनाने में आसानी रहे। भाषा की विशेषताएं अगर देखें कहानी में, तो सरल ग्रामीण भाषा है। संवाद शैली है, संवाद शैली जिसके अंदर बातचीत होती है, बातचीत के माध्यम से नाट्य शैली में दिया गया है। चित्रात्मक, जिस तरह से आप कोई बात करते हैं, बात करते करते हमारे सामने चित्र बनने लग जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक चित्र बनता जाता है। जैसे जैसे हम ताई की बात करते हैं, तोते की बात करते हैं, मास्टर जी की बात करते हैं, तो वो सारे चित्र हमारे सामने, आंखों के सामने बनते जाते हैं। और एक भावनात्मक प्रस्तुति है, यानी इमोशनल है, जोड़ती है हमें समाज से, जोड़ती है हमें हमारे बुजुर्गों से, और जोड़ती है हमारी संस्कृति से। इस कहानी का संदेश हमें क्या मिलता है? प्रेम, संवाद और संवेदना, तीन चीजें उसने बताई, प्रेम, संवाद और संवेदना। इन तीनों का महत्व सिखाती है कहानी, और अपने आप में एक पूरी और सच्ची अच्छी कहानी है। अब हम अपने टीचर्स की तरफ भी चलते हैं और अपने बच्चों की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं कि एक्टिविटी फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए हम इसी चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं। देखिए, ये एक चित्र यहाँ बनाया गया है। इस चित्र को भी हम चित्र वर्णन की तरह से दे सकते हैं, हमारे अध्यापकगण इसे चित्र वर्णन की तरह दे सकते हैं। यहाँ पर जितना मैंने राइट अप दिया है, जैसे ये राइट अप आपको मिला है, यहाँ पर ये राइट अप मिला है ना? ये जितने भी राइट अप आपको मिले हैं, आप इनको हटा सकते हैं, इरेज कर दीजिए यहाँ से, और बच्चों को एक चित्र दे दीजिए और उनको कहें कि इस चित्र के आधार पर इस तरह का, एक बार दिखा के भी हटा सकते हैं और पहले से भी हटा के बच्चों को दे सकते हैं कि आप इस तरह का एक चित्र जो है हम दे रहे हैं, और उस चित्र के यहीं पर पॉइंट्स लिखें, जैसे जैसे आपको चित्र दिख रहा है। तो इससे बच्चे बहुत आसानी से चित्र वर्णन करना सीख पाएंगे, और देखा जाए तो पाठ भी पूरा ही हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे प्रवाह चार्ट, यहाँ पे प्रवाह चार्ट यानी माइंड मैप जिसको बोलते हैं, आप माइंड मैप बनाने के लिए भी बच्चों को दे सकते हैं, और खुद भी आप बच्चों को दे सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप दिखा सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि आप इसी तरह का एक प्रवाह चार्ट बनाएं। आप देखें, ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें पूरी कहानी की यात्रा दिखाई दे रही है एक तरह से, है ना? भरा पूरा परिवार, ताई के हिस्से में सूनापुर सन्नाटा, सीताराम, हर हर गंगे, मिट्ठू बोल रहा है, बेटे बहू शहर में बस गए, बेटियां अपने ससुराल में व्यस्त हो गई, एक तोता बना ताई का हमसफर, सुख दुख का साथी, कुंभ स्नान की यात्रा, मिट्ठू को छोड़कर जाने की विवशता और दर्द। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इस तरह का चित्र वर्णन दे सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ से जितना भी लिखा हुआ पाठ है इसको हटा दें, और बच्चे इसकी जगह यहाँ पर अपने शब्द लिखें। और अगर आप प्रवाह चार्ट दे रहे हैं, तो प्रवाह चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे, सभी स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग चलती है, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको दिखा सकते हैं, और दिखाने के बाद बच्चों को कह सकते हैं कि आप बिल्कुल इसी तरह का बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जैसे विवशता है, दर्द है, सूनापन है, सन्नाटा है ना, हमसफर है, इस तरह के जो शब्द हैं, इन शब्दों को हटाकर वो अपने कुछ नए शब्द यहाँ पर डालें। तो उससे क्या होगा, आप एक तरह से इंटरनल असेसमेंट का पार्ट भी इसको बना सकते हैं, है ना? और अगर हम बात करें इंक्लूसिव क्लासरूम की, तो हम इसको टैक्टाइल भी बना सकते हैं। हमारे ये जो जितने भी हैं, हम इसको देखिए, मैं दिखा रही हूँ, डॉट्स के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे डॉट्स ले सकते हैं। ये देखिए, मैं व्हाइट कलर का ले लेती हूँ, इससे आपको इजीली दिखाई देगा। हम इस तरह से यहाँ पे बिंदियाँ बिंदियाँ लगा के भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये टैक्टाइल हमारा बनता जाएगा, इस तरह से हम इसको टैक्टाइल बना सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे धागा भी लगा सकते हैं, धागा लगाने से भी ये बन सकता है। इससे जो हमारे बच्चे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, वो बड़े आराम से इसको हाथ फेर के इसको चला सकते हैं, देख सकते हैं, और बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और अगर आप चाहें तो न्यूज़पेपर कटिंग भी इसके ऊपर लगवा सकते हैं, किसी भी बुजुर्ग महिला की या किसी भी बुजुर्ग वृद्ध की, उसकी कटिंग के माध्यम से आप करवा सकते हैं। जो बच्चे हमारे लिखने में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, जिनको हम LD SD इस तरह की जो भाषाएं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं, उन सब के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें चित्रों का वर्णन कर सकते हैं, प्रवाह चार्ट बना सकते हैं, टैक्टाइल कर सकते हैं, और हम पेपर कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग भी लगा सकते हैं। और जो बच्चे ड्राइंग से कर सकते हैं, वो ड्राइंग करके भी इसको
पूरे पाठ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये अपने आप में एक पूरी फुल एक्टिविटी है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आप मुझे फिर से आगे भी कनेक्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।